गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अनीता सिंह। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का दूसरा चैप्टर लेकर आई हूं। दूसरा चैप्टर वाच्य, पहला चैप्टर वाक्य मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है। आपने अगर वीडियो नहीं देखा हो तो वहां से जाकर देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आज वाच्य के बारे में हम जानेंगे। वाच्य क्लास 10th का दूसरा चैप्टर है। वाच्य किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। क्रिया का कर्ता या कर्म या भाव के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होना या आना वाच्य कहलाता है। क्रिया यानी किसी कार्य को करना क्रिया कहलाता है। किसी कार्य के बिना क्रिया के तो कोई वाक्य होता ही नहीं है, तो क्रिया किसी कार्य को करना क्रिया कहलाता है। और क्रिया का कर्ता या कर्म या भाव के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होना या आना वाच्य कहलाता है। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा देखेंगे। वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं। वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन ज्ञात होते हैं। यानी वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे कर्ता कर्म और भाव, वाक्य में कर्ता और कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन ज्ञात होते हैं। माने क्रिया किसके अनुसार आ रही है, कर्ता के अनुसार आ रही है, कर्म के अनुसार आ रही है या भाव के अनुसार आ रही है, इसी का ज्ञान जो है वो क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। जैसे रमा पुस्तक पढ़ती है, यहाँ क्रिया किसके अनुसार आई है, कर्ता के अनुसार। रमा पुस्तक पढ़ती है, रमा एक लड़की है और वो क्या कर रही है, पुस्तक पढ़ रही है, तो क्रिया क्या है, रमा के अनुसार है, रमा पुस्तक पढ़ती है। पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पुस्तक कर्म है, पढ़ने का काम किसको किया जा रहा है, पुस्तक को, पुस्तक कर्म है। इस वाक्य में जो है कर्ता जो है कर्ता नहीं है, पुस्तक जो है वो कर्म है और क्रिया जो है वो पुस्तक के अनुसार आई है यानी कि कर्म के अनुसार आई है। तो इसे जो है ये क्या हो जाएगा, ये कर्म। पुस्तक पढ़ी जाती है, यह कर्मवाच्य हो जाएगा। मोहन से पढ़ा नहीं जाता, मोहन से पढ़ा नहीं जाता, यहाँ जो है क्रिया किसके अनुसार आई है, भाव के अनुसार। पढ़ा नहीं जाता, क्रिया जो है भाव के अनुसार आई है और इसमें जो है कौन सा हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। वाच्य के भेद। अब क्रिया तीन प्रकार से जो है काम करती है, कैसे, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार। इसलिए जो है वाच्य के तीन भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। कौन कौन से, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। पहला हो जाएगा कर्तृवाच्य, दूसरा हो जाएगा कर्मवाच्य और तीसरा हो जाएगा भाववाच्य। आज हम कर्तृवाच्य के बारे में जो है विस्तृत जानकारी लेंगे। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है, सीता पत्र लिखती है। अब यहाँ देखिए राम पत्र लिखता है, राम पुल्लिंग है तो लिखता है, क्रिया किसके अनुसार आई है, राम के अनुसार। राम पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या है, पुल्लिंग है। सीता पत्र लिखती है, सीता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की आई है यानी पत्र लिखती है। सीता पुस्तक पढ़ती है, जो है सीता स्त्रीलिंग है तो पढ़ती है, क्रिया जो है पढ़ना क्रिया है और क्रिया कैसी है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग की क्रिया इसमें है। सीता के अनुसार जो है क्रिया आई है तो क्रिया क्या है, पढ़ती है। सीता पुस्तक पढ़ती है यानी पुस्तक के अनुसार इसकी जो है क्रिया नहीं है, किसके अनुसार है, सीता के अनुसार है। यानी सीता क्या है, कर्ता है और कर्ता कैसा है, स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है। इसमें राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या है, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के अनुसार जो है क्रिया भी पुल्लिंग की ही आई है। राम पुस्तक पढ़ता है यानी कि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग ही है। राम रोटी खाता है, राम जो है रोटी खाता है तो राम जो है पुल्लिंग है और क्या है, रोटी खाता है तो यहाँ पे जो है क्रिया राम के अनुसार आई है यानी कर्ता के अनुसार आई है। वह रोटी खाती है, वह कोई है और वह क्या है, वहाँ यहाँ वह स्त्रीलिंग है। वह जो है किस लिंग का विधान कर रही है, स्त्रीलिंग का, क्योंकि क्रिया किसके अनुसार आई है, वह के अनुसार आई है और क्रिया कैसी है, स्त्रीलिंग की। तो वह जो है रोटी खाती है। वह व्यायाम कर रहा है, वह कोई है और व्यायाम कर रहा है यानी कि वह जो है वो पुल्लिंग है और व्यायाम कर रहा है, क्रिया किसके अनुसार आई है, वह के अनुसार आई है। रीना गाना गाएगी,
रीना, रीना स्त्रीलिंग है, यानी रीना क्या है, कर्ता है, और कर्ता जो है स्त्रीलिंग क्या कर्ता होने के कारण क्रिया भी कैसी आई है, स्त्रीलिंग की क्रिया आई है। ये सभी वाक्य कर्ता प्रधान है। ये जितने हमने पढ़े हैं ये जो है 4 दूनी 8 हम लोगों ने उदाहरण देखा है। ये सभी वाक्य जो है कर्ता प्रधान है, अतः इनमें कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये जितने भी उदाहरण हमने देखे हैं ये कर्ता प्रधान है, इसमें कर्ता ही प्रधान है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये सभी जो है कर्तृवाच्य है। इसमें सारे उदाहरण किसके हैं, कर्तृवाच्य के हैं। बात समझ में आ गई? नहीं आई हो तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। यानी कि राम जो है वो क्या है, पुल्लिंग है, और कर्ता इस वाक्य का कर्ता कौन है, राम। पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है, राम। तो राम जो है वो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग जब कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग की ही होगी। और यहाँ लिखता है, इसलिए जो है क्या है, लिखता है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि राम पत्र लिखती है, क्योंकि राम पत्र लिखती है अगर कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग की ही होगी। सीता पत्र लिखती है, सीता स्त्रीलिंग है तो लिखने का काम सीता कर रही है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता स्त्रीलिंग है तो पढ़ने का कार्य कौन कर रही है, सीता, तो जो क्रिया भी है वो स्त्रीलिंग ही होगी। राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग की ही है। राम रोटी खाता है, राम कर्ता जो है पुल्लिंग है तो जो है खाता है, यह भी क्रिया जो है, खाना क्या है, क्रिया है, और रोटी खाता है तो यहाँ जो है क्रिया किसकी हो जाएगी, पुल्लिंग की हो जाएगी। वह रोटी खाती है, क्रिया स्त्रीलिंग की है, वह जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है, और रोटी खाती है, क्रिया किसकी है, स्त्रीलिंग की है। वह व्यायाम कर रहा है, रीना गाना गाएगी। ठीक है, अब कर्तृवाच्य में कर्म और कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं। कर्तृवाच्य जो होता है उसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों तरह की क्रिया प्रयोग होती है। अभी हम लोगों ने क्रिया के बारे में जो है जानकारी नहीं ली है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं अकर्मक सकर्मक के बारे में जानकारी दूंगी। लेकिन इसको पढ़ने के लिए, वाच्य को पढ़ने के लिए जितनी ज़रूरत है क्रिया जानने की, उतनी जानकारी मैंने इस वीडियो में दे रखी है। पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो अब देखिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये कैसा वाक्य है, सकर्मक है। शीला हंसती है, ये अकर्मक है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, यानी किसे पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। शीला हंसती है। अब हंसना जो क्रिया होता है वो अकर्मक होता है। दूसरा है कर्मवाच्य। पहला हमने क्या पढ़ा, जो है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य। यानी कि वाच्य का दूसरा भेद है जो है वो कर्मवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, अथवा जहाँ वाच्य बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो वह वाच्य कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे रोटी राम से खाई जाती है। रोटी, अगर हम कहें कि राम रोटी खाता है तो वो क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। लेकिन रोटी राम से खाई जाती है, किससे खाई जाती है, राम से खाई जाती है। क्या खाई जाती है, रोटी, तो रोटी राम से खाई जाती है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। कविता से गाना गाया जाएगा, कविता से गाना गाया जाएगा, यहाँ जो है गाना क्या है, गाना कर्म है, और गाना गाया जाएगा, और क्रिया क्या है, गाया जाएगा। तो गाने के हिसाब से कर्म जो है क्रिया आई है तो यह कर्मवाच्य हो जाएगा। उससे व्यायाम किया जा रहा है, उससे व्यायाम किया जा रहा है, यह भी वाक्य किस प्रकार का है, कर्मवाच्य है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी कर्मवाच्य क्रिया का प्रयोग सर्वत्र नहीं होता। हिंदी कर्मवाच्य, जैसे अब हिंदी से कहने का मतलब ये है कि हिंदी और संस्कृत, तो यहाँ संस्कृत की बात नहीं की जा रही है, हिंदी की बात की जा रही है। तो हिंदी कर्मवाच्य क्रिया का प्रयोग सर्वत्र नहीं होता, यह बहुधा नीचे लिखे स्थानों में आती है। यानी ये जो स्थान बिंदु दिए गए हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। जब क्रिया का कर्ता अज्ञात हो अथवा उसे व्यक्त करने की आवश्यकता न हो, यानी जब हम क्रिया का कर्ता है, यानी हर वाक्य में कर्ता क्रिया तो होता ही है, लेकिन जब हमें लगे कि क्रिया ज्ञात हो, माने कर्ता ज्ञात हो, क्रिया किसी वाक्य में कर्ता ज्ञात हो
और हमें लगे कि उसे कहने की ज़रूरत भी नहीं है, कर्ता की बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो वहाँ पे जो है कर्मवाच्य होता है। उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चोर पकड़ा गया। अब यहाँ चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, यह क्या है? कर्मवाच्य है। आज हुक्का पानी सुनाया गया। आज हुक्म, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, इस वाक्य में कर्मवाच्य है। आज हुक्मनामा सुनाया गया। हुक्मनामा सुना, आज हुक्मनामा सुनाया गया, इसमें भी कर्मवाच्य है। यहाँ कर्ता की आवश्यकता नहीं है, यानी कर्ता ज्ञात है। यहाँ किसने, चोर को किसने पकड़ा, और हुक्मनामा सुनाने वाला ये व्यक्ति जो है ये क्या है? अज्ञात है। तो जहाँ पे कर्ता अज्ञात हो या कर्ता की आवश्यकता ही ना हो, यानी यहाँ कर्ता की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। कानूनी भाषा और कागज पत्रों में प्रभुता जताने के लिए, जैसे देखो कहाँ पे कर्मवाच्य कहाँ पे होता है? कानूनी भाषा और कागज पत्रों में प्रभुता जताने के लिए भी कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जैसे इत्तला दी जाती है, इत्तला दी जाती है, तुमको यह लिखा जाता है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन वाक्यों में क्या है? कर्मवाच्य है। ठीक है। तीसरा है असक्तता के अर्थ में, जैसे यानी कि जहाँ कर्ता अपने को असक्त महसूस कर सके, वहाँ भी जहाँ कर्ता अपने को असक्त महसूस करता है वहाँ भी कर्मवाच्य होता है। जैसे रोगी से अन्न नहीं खाया जाता। अब रोगी व्यक्ति है, वो अन्न खाने में असक्त है, तो रोगी से अन्न नहीं खाया जाता। हमसे तुम्हारी बात न सुनी जाएगी। अब अधिक दूध नहीं पिया जाता। इन तीनों बातों में असक्तता जाहिर की जा रही है। रोगी से अन्न नहीं खाया जाता, हमसे तुम्हारी बात न सुनी जाएगी, यानी बात सुनने में हम असक्त हैं, और अब अधिक दूध नहीं पिया जाता, यानी इससे ज़्यादा दूध पीने में क्या है? कर्ता जो है वो असक्त है। तो इन तीनों बातों में असक्तता जाहिर की गई है, तो वहाँ भी क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य की पहचान, कर्मवाच्य को हम पहचानेंगे कैसे? ये जो है थोड़ा सा इसका ट्रिक देख ले कि कर्मवाच्य अगर वाक्य में कर्मवाच्य है कि कर्तृवाच्य है, इसकी पहचान कैसे हो। तो इसके पहचानने के कुछ ट्रिक मैंने दिए हुए हैं, इसको देख लेंगे तो हम कर्म और कर्तृवाच्य भाववाच्य में अंतर पहचान सकेंगे, किस वाक्य की बात है जो है वो हम जान सकेंगे। यदि कर्म का वचन और लिंग परिवर्तित किया जाए तो क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। यानी कर्म, जो वाक्य में जो कर्म है उसका अगर हम लिंग और वचन परिवर्तित कर दें तो क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। तो यह हम समझ जाएंगे कि वाक्य जो है कर्म के अनुसार चल रही है या कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है। ठीक है। अगर कर्म का लिंग वचन परिवर्तित करते हैं तो क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। अगर कर्ता का लिंग वचन परिवर्तित करते हैं तो क्रिया जो है क्या होती है? परिवर्तित होती है। तो कर्म का लिंग वचन परिवर्तित करने पर अगर क्रिया परिवर्तित होती है तो वहाँ कर्मवाच्य होगा, और कर्ता का लिंग वचन परिवर्तित करने पर जो है कर्ता का लिंग वचन परिवर्तित करने पर क्रिया परिवर्तित हो जाती है, क्रिया का लिंग वचन परिवर्तित हो जाता है, तो वहाँ कर्तृवाच्य होगा। एक उदाहरण से देख लेंगे। सुरेश ने पत्र लिखा। अब यहाँ सुरेश ने पत्र लिखा, पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? सुरेश। तो सुरेश जो है पत्र लिखा, यहाँ पे लिंग जो है किसके अनुसार चल रहा है? सुरेश ने पत्र लिखा। अब पत्र जो है क्या है? पुल्लिंग है, तो यहाँ पुल्लिंग पत्र के अनुसार क्रिया आई है लिखा। सुरेश ने चिट्ठी लिखी। अब चिट्ठी क्या है? चिट्ठी स्त्रीलिंग है, तो चिट्ठी कैसी? लिखी। चिट्ठी के अनुसार यानी कि कर्म के अनुसार जो है क्रिया की लिंग वचन परिवर्तित हो रहे हैं। सीता ने ग्रंथ पढ़ा। ग्रंथ जो है पुल्लिंग है, तो सीता ने ग्रंथ पढ़ा। पढ़ने का काम कौन करी है? सीता, लेकिन क्रिया किसके अनुसार आई है? ग्रंथ के अनुसार। ग्रंथ जो है वो पुल्लिंग है। पुस्तक कैसी है? स्त्रीलिंग है। सीता ने पुस्तक पढ़ी। पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग का शब्द है, तो पुस्तक के हिसाब से इसमें क्या आया है? क्रिया आई है, और क्रिया पुस्तक के हिसाब से है, इसलिए जो है क्रिया स्त्रीलिंग की है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। कर्मवाच्य में क्रिया, देखिए अभी जो है कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है, लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया जो है सदैव सकर्मक होती है। जैसे
मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है। मजदूरों के द्वारा, अब इसमें कर्म, जो कर्मवाच्य रहेगा तो उसमें कर्म नहीं आएगा तो कर्मवाच्य कैसे बनेगा? तो कर्मवाच्य के जो वाक्य होंगे उसमें कर्म तो आएगा ही, लेकिन कर्तृवाच्य में भी कर्म आता है। और कर्तृवाच्य की क्रिया जो है वो अकर्मक सकर्मक दोनों होती है, लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। दूसरा उदाहरण है, लड़कियों द्वारा गीत सुनाया जा रहा है। लड़कियों द्वारा गीत, क्या सुनाया जा रहा है? गीत। लड़कियों द्वारा, किसके द्वारा? लड़कियों द्वारा। नेताजी के द्वारा भाषण दिया गया। क्या दिया गया? भाषण। यानी कि अब सकर्मक कहते किसे हैं, हम थोड़ी सकर्मक को पहचान ले, क्योंकि अगर वाच्य कर्मवाच्य में जो है क्रिया कैसी होती? सकर्मक। तो सबसे पहले सकर्मक होता क्या है ये जान लेंगे, तभी हम इसको समझ पाएंगे। सकर्मक की परिभाषा क्या है? जहाँ कार्य का फल कर्ता को छोड़कर किसी अन्य संज्ञा पर पड़ता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। पहचान की ट्रिक, यानी सकर्मक कैसे पहचानेंगे? तो पहचान की ट्रिक ये है कि क्रिया से क्या प्रश्न करने पर उत्तर अगर निर्जीव वस्तु का नाम आए तो क्या होता है? सकर्मक होता है। क्रिया से प्रश्न करेंगे, उदाहरण देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। क्रिया से क्या का प्रश्न करेंगे तो उत्तर निर्जीव वस्तु का नाम आएगा, और क्रिया से किसको या किसे प्रश्न करेंगे तो उत्तर जो है वो सजीव वस्तु का नाम या सजीव वस्तु आएगा, यानी कोई जीवित वस्तु आएगा। जैसे वह रोटी बना रहा है। अब क्या बना रहा है? तो रोटी। रोटी तो सजीव नहीं है ना भाई, रोटी तो निर्जीव है। तो हम क्रिया से, किससे क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन किससे करना है? क्रिया से करना है। तो वह क्या बना रहा है? तो रोटी। वह क्या बना रहा है? क्रिया से क्वेश्चन करना, वह क्या बना रहा था? रोटी। रोटी क्या है? रोटी जो है वो निर्जीव है, ठीक है। तो क्या का प्रश्न निर्जीव मिलेगा, और किसको का प्रश्न जो है, किसको या किसी का प्रश्न जो है वो सजीव मिलेगा। दूसरा उदाहरण देखिए, राम ने रावण को मारा। किसको मारा? रावण को। अब रावण तो एक पुरुष का नाम है, तो पुरुष तो सजीव ही होगा, ठीक है। उसने पुस्तक पढ़ी। क्या पढ़ी? पुस्तक। उसने क्या पढ़ी? पुस्तक। क्या का उत्तर हमेशा निर्जीव में मिलेगा। क्या पढ़ी? पुस्तक। पुस्तक निर्जीव है। हमने आज जो है कर्तृवाच्य कर्मवाच्य दोनों के बारे में पढ़ लिया। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से प्रयास करूँगी। और जय हिंद।